आपका सवाल नंबर 1 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। आपका ऑप्शन है ए चुंबकीय फ्लक्स के, बी परिपथ के प्रतिरोध के, सी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, डी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। आपका सवाल नंबर 3 है। चुंबकत्व का कारण है। आपका ऑप्शन है ए आवेशों की गति, बी तांबे का तार, सी धातु की प्रकृति, डी स्थिर आवेश। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आवेशों की गति। आपका सवाल नंबर 4 है। घरेलू विद्युत परिपथ में बल प्रयुक्त किए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी समांतर। सवाल नंबर 5 है। सिलिकॉन है। आपका ऑप्शन है ए अर्धचालक, बी चालक, सी कुचालक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक। आपका सवाल नंबर 6 है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। आपका सवाल नंबर 7 है। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए विद्युत बल्ब, बी लाल गर्म लोहे की गेंद, सी सोडियम वाष्प लैंप, डी कार्बन आर्क लैंप। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाल गर्म लोहे की गेंद। आपका सवाल नंबर 8 है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है। आपका ऑप्शन है ए हरा रंग, बी पीला रंग, सी बैंगनी रंग, डी लाल रंग। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। आपका सवाल नंबर 9 है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। आपका ऑप्शन है ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, सी विकिरण द्वारा, डी चालन एवं संवहन द्वारा। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विकिरण द्वारा। आपका सवाल नंबर 9 है। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि। आपका ऑप्शन है ए सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, बी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, सी सूर्य चमकदार होता है, डी किरणें तेजी से आती है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। आपका सवाल नंबर 11 है। कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए समकोण, बी दर्शन कोण, सी क्रांतिक कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन कोण। आपका सवाल नंबर 12 है। रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि। आपका ऑप्शन है ए लोहे के छोटे छोटे खंड बनाना सरल है, बी छोटे खंड मजबूत होते हैं, सी इससे परियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, डी इससे लोहे की बचत होती है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। आपका सवाल नंबर 13 है। उसमें ऊर्जा निर्भर करती है। आपका ऑप्शन है ए वस्तु के द्रव्यमान पर, बी ताप वृद्धि या कमी पर, सी वास्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, डी इन सभी पर। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर। आपका सवाल नंबर 14 है। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है ए उनके द्रव्यमान पर, बी उनमें ऊष्मा की मात्रा पर, सी उनके तापांतर पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उनके तापांतर पर। आपका सवाल नंबर 15 है। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा। आपका ऑप्शन है ए बढ़ जाती है, बी कम हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है, डी अपरिवर्तित रहती है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। आपका सवाल नंबर 16 है। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए ठोस व गैस में, बी ठोस और द्रव में, सी गैस व द्रव में, डी
ठोस द्रव गैस में। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव गैस आपका में। सवाल नंबर 17 है। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। आपका ऑप्शन है ए 11 मिनट, बी 60 मिनट, सी 60 सेकंड, डी 12 घंटे। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 12 घंटे। आपका सवाल नंबर 18 है। पिच त्रुटि का कारण है। आपका ऑप्शन है ए पेंच का शीरा घिस जाना, बी पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, सी असमान चूड़ी अंतराल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेंच का ढिबरी में ढीला। आपका सवाल नंबर 19 है। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। आपका ऑप्शन है ए अवमंदित गति, बी त्वरित गति, सी असमान गति, डी एक समान गति। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक समान। का सवाल नंबर 20 है। गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी आवेश संरक्षण का नियम, सी ऊष्मा संरक्षण का नियम, डी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन की गति का तृतीय नियम।